वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनंत, अद्वितीय, अनादि है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो शत्रुता, कटुता आदि चीजों से परे है। हाँ, उनके विरोधी जरूर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं महादेव को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। कौन थे वो लोग जिन्होंने भगवान शिव से शत्रुता करने का साहस दिखाया? और उनमें से शिव का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? ये सब जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दक्ष प्रजापति। पूर्व काल में महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक विशाल यज्ञ का योजना बनाई थी। वहां देव ऋषि, ऋषि मुनि, साधु संत आदि महान विज्ञान पधारे। उस यज्ञ में भगवान शिव भी, देवी सती और अपने गन्नों सहित पधारे थे। इसी समय प्रजापति दक्ष वहां आ पहुंचे। ब्रह्मांड के अद्वितीय होने के कारण उन्हें अति घमंड हो आया था। वहां दक्ष को सभी देवऋषि, देव मुनि, ऋषियों ने अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव ने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही वे अपने आसन से उठे। ये देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव का तिरस्कार किया और उनको यज्ञ से भ्रष्टकृत कर दिया। तब भी भगवान शिव शांत रहे और कैलाश को वापस लौट आए। जब दक्ष ने खंखल नामक तीर्थ में यज्ञ का आयोजन किया था, तब उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। भगवान शिव को निमंत्रण न मिले जाने के कारण देवी सती को क्रोध आ गया। वो इसका कारण जानने के लिए दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची, परंतु उस यज्ञशाला में देवी सती का काफी अपमान किया गया, जिसके कारण देवी सती ने योगाग्नि से खुद को भस्म कर लिया। इस बात को सुनते ही भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रह गई। उन्होंने वीरभद्र और भद्रा काली की उत्पत्ति की। भगवान शिव के दोनों अंशों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष सहित वहां उपस्थित देवों और ऋषियों को दंड दिया। अंधकासुर। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 42 के अनुसार अंधक का जन्म भगवान शिव के ही पसीने से हुआ था। उन दिनों रेण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप कर रहा था। तब महादेव जी ने अंधक को रेण्याक्ष को सौंप दिया था। भगवान विष्णु द्वारा रेण्याक्ष मारे जाने के उपरांत अंधक का राज्याभिषेक करवाया गया। अंधक ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था, मेरे पितरी ठीक हो जाएं और मुझे शिव विष्णु सहित कोई प्राणी मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन जिसके हाथों तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब अंधक ने कहा, तीनों कालों में जो सबकी जननी, सब में रत्न हो, उसे अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। वर प्राप्ति के बाद अंधकासुर ने त्रिलोकी का उपभोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया था। जब एक अंधक के मंत्री ने अंधक को बताया कि उन्हें मद्रांचल पर सुंदर रत्न नारी को देखा है, जो परम सुंदरी है, वे देवी पार्वती को पाने के लिए मद्रांचल जा पहुंचा था, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध हुआ था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक के हृदय को भेद कर उसे हवा में उठा लिया था। तब वे राक्षस हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर उसे अपना गण बना लिया था। जालंधर। शिव पुराण की रुद्र संहिता पंचम खंड के अनुरूप भगवान शिव एक बार इंद्र पर क्रोधित हो गए थे और उनके नेत्रों से ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। तब वहां देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने अपने नेत्रों की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब क्रोध की वे ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक की रोने की आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो गया था।
तब सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, उस बालक ने पूरे संसार में अपने रोने से आहत किया है। आप उस बालक को सहारा देकर हमें भयमुक्त करवाएं। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने गए, तब उसने ब्रह्मा जी के गले में ही हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया। उनकी पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की दबोच से खुद को मुक्त करवा दिया। ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः ये बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये बालक महाप्रकृति होगा। ये बालक युद्ध में सदा विजय होगा। कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बालक दैत्यों का आदित्य होगा। इसका सहारा त्रिलोकी भगवान शिव द्वारे ही संपन्न होगा। वह अजेयी असुर था, जिसका कौशल त्रिदेवों के तुलना माना जाता था। वे इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कमोडगी गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। उसने एक समय भगवान शिव के निवास कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जालंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वे शिवजी के हाथों मारा गया था। भस्मासुर। श्री भागवत महापुराण स्कंद 10 के अनुसार वृगासुर, जिसे भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता था, उसने नारद जी पूछा, तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? देवऋषि नारद जी ने कहा, तुम शंकर जी की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। भगवान शिव उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोले। तो वृगासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं, वो वही हर जाए। इस वरदान को सुनकर भगवान रुद्र पहले तो अनविनय से हुए, फिर स्वीकार है कह दिया। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। उनके हाँ करने पर वृगासुर के मन में ये लालसा हो आई थी, मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वे असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए पार्वती जी के ऊपर ही हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अंत में शक्तिशाली भस्मासुर का सहारा भगवान नारायण ने अपनी योगमाया का उपयोग करके किया था। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।